नमस्कार दोस्तों। पुतिन और इंडिया की मिलिट्री स्ट्रैटेजिक साझेदारी। विशेष रूप से यह रिपोर्ट की जा रही है कि रूस ने भारत को मिलिट्री समर्थन देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया है। 4 दिन के अंदर हुई कुछ अहम घटनाएं, कुछ अहम घोषणाओं ने दुनिया को हैरान कर दिया है। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे इस समर्थन के पीछे क्या वजह है, भारत रूस के रिश्ते कितने गहरे और किस तरह से विकसित हो रहे हैं, क्या यह समर्थन भारत के लिए, रूस के लिए या वैश्विक रणनीति के लिए है या नहीं, और अंत में इसका भारत पाकिस्तान, भारत चीन, अमेरिका रूस आदि के संबंधों पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते कितने पुराने और कितने गहरे हैं। रूस ने कई दशकों से भारत को हथियार, सैन्य उपकरण और तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। उदाहरण के लिए भारत ने रूस से अपने वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लिए बड़े हथियार व सिस्टम्स खरीदे हैं और अब मेक इन इंडिया के तहत मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उत्पादन साझेदारी की दिशा में दोनों देश बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी दर्ज की गई है। इस साझेदारी में सिर्फ हथियार बेचना नहीं है, बल्कि संयुक्त अनुसंधान विकास, सह उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण भी शामिल है। इस तरह से देखें तो आज जो समर्थन हम देख रहे हैं वह भारत रूस के संबंध का नया अध्याय है। पुराना बुनियाद प्लस नया एजेंडा। अब आते हैं हाल की घोषणाओं पर, जहां कहा गया है कि रूस ने भारत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। मई 2025 में बताया गया कि रूस ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन देने की बात कही है और यह दोनों देश अपने द्विपक्षीय समझौतों के तहत मिलिट्री टेक्निकल सहयोग आगे बढ़ाएंगे। दिसंबर 2024 में राजनाथ सिंह और पुतिन की मुलाकात में भारत रूस रक्षा संबंधों को और गहरा करने की दिशा पर चर्चा हुई। हमारा मित्र भारत, हमारा विश्वास भारत जैसे शब्द कहे गए। रूस ने यह भी कहा कि वह भारत में रूसी मूल के रक्षा उपकरणों के स्थानीय उत्पादन को समर्थन देगा, यानी हथियार हमारी मिट्टी पर बनेगा, हमारी मैकेनिक्स हमारी इंडस्ट्री में बनेगी। इन सब के बीच यह दावा किया जा रहा है कि 4 दिनों का समय दिया गया। इस तरह समय सीमा देना यह संकेत देता है कि इस सहयोग को आगे तेजी से ले जाने का एजेंडा तैयार है। तो सवाल उठता है, रूस ने भारत को यह समर्थन क्यों दिया? इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला, हथियार निर्यात बाजार। भारत रूस का बहुत बड़ा हथियार ग्राहक रहा है। दूसरा, क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य। भारत चीन की सीमाई तनाव, पाकिस्तान भारत सीमाई स्थिति, हिंद प्रस्थ में शक्तियों का संघर्ष। ऐसे समय में रूस भारत का भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। तीसरा कारण, वैश्विक शक्ति का दांवपेच। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध है, भारत के साथ रक्षा वाणिज्य संबंध उसके कुछ राजनीतिक आर्थिक राहत देते हैं। चौथा, भारत का बहुध्रुवीय विदेशी नीति मॉडल। भारत पश्चिम की ओर झुकता दिख रहा है, लेकिन रूस के साथ पुराने संबंध को नहीं छोड़ रहा। रूस को यह आकर्षक है कि भारत उसकी ओर कुछ दूरी ना रखे। इन कारणों से यह समर्थन सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं, बल्कि एक रणनीति संकेत भी है कि भारत रूस मिलकर आने वाले समय में मिलिट्री टेक्नोलॉजी उत्पादन और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को आगे लेके जा सकता है। अब बात ये आती है कि भारत को फायदा क्या होगा, और फायदे के साथ कुछ चुनौतियां भी है। फायदा ये है कि भारत को आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, वायु, नौ और थल सेना के लिए समर्थन मिलेगा। रूस भारत साझेदारी के कारण भारत की रक्षा उद्योग को बल मिलेगा। सीमाई सुरक्षा मजबूत होगी, सहयोग के माध्यम से सैन्य तैयारी बेहतर हो सकेगी। और इसमें चुनौतियां हैं कि आप अगर भरोसा करोगे तो कितना करोगे। रूस पाकिस्तान
रूस चीन रिश्तों को देखते हुए भारत रूस सहयोग में संतुलन बनाना होगा। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध, इसका व्यापक असर हो सकता है भारत रूस सेना सहयोग पर। भारत को अपनी स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी व्यवस्थित करना होगा ताकि निर्भरता कम हो सके। पूरा समर्थन का मतलब और सीमा क्या है? केवल हथियार या सक्रिय सैन्य मदद या सिर्फ नीति सहयोग? यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए जहां यह कदम सकारात्मक है वहीं इसे सावधानी साथ देखना भी जरूरी है। आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है? भारत और रूस मिलकर विनिर्माण शुरू कर सकते हैं। हथियार, ड्रोन, मिसाइलें भारत में बनाई जा सकती है। दोनों देश मिलकर दक्षिण एशिया, हिमालय, इंडो प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ा सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है रूस, चीन, पाकिस्तान टिकरी के बीच संतुलन बनाने में। लेकिन एक बात याद रखें, समय दिया गया यानी जल्दीकरण का संकेत है। इसलिए प्रतिक्रिया काल, डिलीवरी टाइम, लागत, तकनीक हस्तांतरण आदि पर निगरानी जरूरी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या रूस भारत मिलिट्री सहयोग भारत के लिए सही दिशा है? क्या हमें इस समर्थन से डरना चाहिए या भरोसा करना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।